रिकॉर्डिंग अभी तक ऑन नहीं थी। तो हम जो है वो सबसे पहले जो है ये स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। आज मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हुआ हुआ है। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे नोट्स हैं ना जो इसके ऊपर पड़े हुए हैं, गिटहब के ऊपर पड़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरी हेल्प भी कर रहे हैं उसके ऊपर करने पे। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक हमारे जो नोट्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और आपको जो है वो कुछ एडवांस जो है ना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो है वो कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो जैसे रैंडमली नोट्स आ रहे हैं वो वैसे ही आपको मिल रहे हैं, लेकिन जब ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे तो देन इट वुड बी मच बेटर फॉर यू टू जस्ट फॉलो इट। आप लोगों का अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट इट। आप में से कुछ लोगों ने फेसबुक के ऊपर कुछ एरर्स वगैरह जो थे वो पोस्ट किए थे, और उनको भी हम जो है वो जरा देख लेंगे। एक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लास्ट टाइम भी रह गया था और ये शुरू से रह रहा है कि मैंने आपको ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट जब वो क्लियर नहीं था किया। तो हम इसको भी जो है वो आज ज़रा देख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बल्कि मेरे ख्याल में ये मैंने कहीं पे इसको पेस्ट भी किया हुआ है, मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, तो अभी तक जो हमने चीज़ें की हैं उसमें हमने ये देखा है कि आपने लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरीज क्या होती हैं, टपल्स क्या होती हैं। टपल और सेट जो है ना, ये दो चीज़ें हमने अभी तक जो है वो नहीं की। ज़्यादातर हमने जो फोकस रखा था वो लिस्ट के ऊपर रखा था, और इसके अलावा हमने नंबर्स को देखा था, स्ट्रिंग्स को जो है वो देखा था। तो अभी जो मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप पाइथन के अंदर एक चीज होती है जिसको, या पाइथन के अलावा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी बेसिकली कॉन्सेप्ट ये सेम है। जो डेटा टाइप्स हैं, क्या आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया a इज इक्वल टू 5, हमने उसको एंटर किया, ए को हमने उसको एंटर किया, और हम इसका जो है वो प्रिंट आउट अगर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वेरिएबल ए के अंदर एक वैल्यू जो है वो हमारी 5 है। ठीक है, रिपीट करने के लिए दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास इसका तीन चीज़ें होती हैं, एक वैल्यू होती है, एक एड्रेस होता है, और एक इसका नेम होता है, मेमोरी एड्रेस। ठीक है। अब मसला ये है, क्वेश्चन ये है, मसला तो नहीं है, ये क्वेश्चन ये है, क्या आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि मैं दोबारा आता हूं और मैं कहता हूं कि नहीं, a इज इक्वल टू 5 तो है, लेकिन मैं चाहता हूं a इज इक्वल टू 10 हो जाए। जब मैं अब एंटर करता हूं और एक ही आउटपुट जो है मैं उसको देखता हूं, तो आप नोट करेंगे कि आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल जो क्या है,
ये म्यूटेबल वेरिएबल है। म्यूटेबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते। ये बुनियादी फर्क है इन दोनों के अंदर। अब जैसा कि हमने नंबर है हमारे पास, कोई फर्ज करें उसकी वैल्यू आपने चेंज की है, तो कोई भी आपका वेरिएबल था उसकी वैल्यू चेंज की है, तो आपको पता चल गया ओके ये वैल्यू जो है हमने अगर 10 की है तो चेंज हो गई है, इसका मतलब यह है कि ये म्यूटेबल है। इसी तरह पाइथन के अंदर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं या कलेक्शंस होती हैं, उनकी जो टोटल दो कैटेगरीज होती हैं। एक को हम बोलते हैं म्यूटेबल, वो जिनको आप चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल के यूज केसेस क्या हैं। हमारे पास कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमें म्यूटेबल डाटा सेट चाहिए होते हैं और कुछ पे इम्यूटेबल डाटा सेट चाहिए होते हैं। म्यूटेबल हमें इसलिए चाहिए होते हैं ताकि हमारे पास जो उसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज फ्रॉम द टाइम बिंग हमें हो सकता है चेंज करनी पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम एक फॉर लूप की थी, फॉर ए इन, और हमने आपको बताया था 1 2 और 3 फर्ज करें, और मैं यहां पे आके इसको कहता हूं प्रिंट ए। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो हमारे पास आ जाता है 1 2 3। अब ये जो ए है, ए की जो पहली वैल्यू थी वो 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी। तो इसका मतलब है हर दफा ए की वैल्यू जो है वो चेंज हुई है। हमारे पास यूज केसेस ऐसा है, ये एक यूज केस है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि नहीं हर दफा ए की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास यूज केसेस होते हैं जहां पे आप वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करना चाहते। जो वैल्यूज आप चेंज नहीं करना चाहते उसके अंदर ये है कि आप वहां पे जो है वो इम्यूटेबल जो है वो जो सिस्टम है उनको यूज कर सकते हैं। मसलन मैंने यहां पे लिखा है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग्स का हमारे पास एडवांटेज ये होता है, जैसे मैं आपको कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सिटी इज इक्वल टू लाहौर। अब यहां आपकी वेबसाइट है, उसका एड्रेस है junk.com.pk फर्ज करें। अब आप इसको फिक्स रखना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि यहां पे फर्ज करें मैं किसी जगह जाके ये कह दूं कि जी की जगह बी कर दो तुम। नहीं, हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये वेरिएबल के अंदर जो एक दफा वैल्यू हमने डाल दिया है ये वैल्यू कांस्टेंट रहे। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे फर्ज करें आप कहते हैं सिटी, अच्छा सिटी जो है ये स्ट्रिंग है, इसको अगर आप वैसे प्रिंट करेंगे ना जाके प्रिंट सिटी, जो उसके कंटेंट होंगे वो आपको प्रिंट होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका मैंने सिर्फ पहला पहला जो कंटेंट है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो प्रिंट करनी है, तो हम इसको जैसे अरे को एक्सेस करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम जो है स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। अब जब मैंने इसका 0th इंडेक्स जो है उसको एक्सेस किया तो पता चला एल है, ठीक है। अगर मैं इसका -1 का मतलब यह कि मैं लास्ट इंडेक्स से सर्च करता हूं तो पता चलता है कि मेरे पास ये ई है। तो अगर आपने फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करना है तो आप 0 देंगे, लास्ट करना है तो आप -1 देंगे, अगर सेकंड लास्ट करना है तो आप क्या देंगे -2, ठीक है। तो इस तरह, और आप जो है वो 1 से लेकर 2 3 4 5 या रिवर्स में अगर करना है तो माइनस से स्टार्ट कर लेंगे। अब अगर मैं यहां पे ये जाके कहता हूं कि जो मेरा सिटी है इसकी जो 0th वैल्यू है इसको तुम डी कर दो या कोई और वेरिएबल दे दो, वैल्यू दे दो, ठीक है। और अब जब आप देखेंगे कि यहां पे आपको उसने जो है वो टाइप एरर दे दिया है। टाइप एरर ये इसलिए दिया है कि आप यहां पे इस तरह की असाइनमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब यही काम आप अरे के साथ करते हैं, या जिसको हम लिस्ट बोलते हैं पाइथन के अंदर, जो प्योर पाइथन है ना वेनिला पाइथन, उसमें हम इसको लिस्ट बोलते हैं, वहां पे आप ये वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हम एक एग्जांपल दे देते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक लिस्ट है सिटीज की, यानी सिटीज को हम कंफ्यूज नहीं करते। फर्ज करें हमारे पास CTRs हैं कुछ वेबसाइट्स के। एक वेबसाइट का 1.2 है, दूसरी का 3.4 है, एंड 5.6 है। फर्ज करें ये हमारे पास जो है वो 3 वेबसाइट्स हैं, और मैं कहता हूं कि नहीं मेरा जो CTR है वो पहली वेबसाइट का जो कि 0 है इस केस में, वो अब चेंज होके, सॉरी ये यहाँ पे पॉइंट है, अब ये जो है वो मेरा चेंज होके 3.12 हो गया है। अब मैं अगर CTR को डिस्प्ले करता हूं सारे को, तो आपने देखा कि आपका जो फर्स्ट इंडेक्स है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो चेंज हो गया। लिस्ट के केस में आप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के केस में ये चेंज नहीं होते, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि कुछ चीजें जो है वो चेंजेबल है और कुछ नहीं है। जो चीजें चेंजेबल हैं वो म्यूटेबल हैं, और जो चीजें चेंजेबल नहीं है वो इम्यूटेबल है।
ठीक है। तो पाइथन के अंदर ये एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल। लिस्ट को आप चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरीज को आप चेंज कर सकते हैं, सेट को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स और टपल्स जो हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, हमने अभी तक ये टपल्स जो हैं इनको नहीं देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं, लेकिन एक जो है वो हमने डिक्शनरीज को हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा ना टपल्स के बारे में बता देता हूँ। टपल्स हम उसका यूज करते हैं जब आपके पास किसी भी वेरिएबल में आप एक से ज्यादा टाइप या एक से ज्यादा वैल्यूज को जो है वो सेव करवाना चाहते हैं, जिस तरह के हम लिस्ट में भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए ये बताने की कोशिश करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जब आपने टपल देनी है, लिखनी है, तो आपने ये जो है वो यूज करनी है, ब्रैकेट्स यूज करनी है, स्टार्ट और स्टॉप की, और उसके अंदर आपने कोई ना कोई वैल्यू दे देनी है। लेट्स से कि मेरी दो वैल्यूज हैं 4 और 6। अब जब मैं इसको एंटर करता हूं तो ये देखिए, ये आपको ब्रैकेट के अंदर 4 और 6 जो है वो प्रिंट हो गए हैं। ये मेरी एक वैल्यू, मतलब ये वैल्यूज तो दो हैं, लेकिन जब मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं पाइथन के अंदर तो मैं इनको एक टपल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्रैकेट में डालने की वजह से। तो फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। लेट्स से मेरी एक वेरिएबल है ए और उसकी जो वैल्यूज हैं वो 4 और 6 हैं, ठीक है, 4 और 5 हैं लेट्स से। और जब मैं अब ए को प्रिंट करता हूं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर मेरे पास अब दो वैल्यूज आ रही हैं, 4 और 5। ये एक टपल है। आपने अगर इसकी कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे इंडेक्स देके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा यूज केस है वो ये है कि फर्ज करें आपके पास कोई वैल्यू था, वेरिएबल था, फर्ज करें मैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट रखते हैं, हमारी एक वेबसाइट है उसका नाम है junk.com.pk, और साथ में हम कहते हैं कि नहीं, इसकी जो नंबर ऑफ विजिटर्स है पर मंथ वो लेट्स से कि 100,000 है। मतलब ऑफ कोर्स ये 100,000 तो नहीं होगा, ये तो मिलियंस में होगा, मल्टी मिलियंस में होगा, लेकिन हम ये वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने एक टपल बनाई है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं, उसकी वेबसाइट का नाम है, प्लस उसके कितने व्यूज आ रहे हैं हमारे पास, पर मंथ कितने आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट करता हूं तो हमारे पास ये टपल इस तरह करके आ रही है। लेकिन अगर मेरी इंटरेस्ट यहां से सिर्फ और सिर्फ, लेट्स से मैं इसको नाम भी दे देता हूं यहाँ पे, सॉरी, और अब मैं अगर यहाँ पे देता हूँ वेबसाइट, तो आपको बता रहा है कि वेबसाइट के अंदर दो वैल्यूज हैं, एक है उसका नाम और एक उसके नंबर ऑफ विजिटर्स। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हो सकता है, मैंने फॉर द टाइम बिंग जस्ट ये दो पैरामीटर लिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट डजंट मेक सेंस टू पुट नंबर ऑफ विजिटर्स इन टपल, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैल्यूज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन एडवांटेज इसका क्या है? एडवांटेज ये है कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ वेबसाइट का नेम, इसको हम बोलते हैं टपल अनपैकिंग। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको। आपको एडवांटेज ये है नंबर ऑफ विजिटर्स, और मैं यहां पे ये क्या देता हूं, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल को दिया जो कि यहां पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था। अब ये इसने ऑटोमेटिकली उनको सेपरेट वेरिएबल्स में असाइन कर दिया। ये आपको इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। मसलन अब ये देखिए, मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ वेबसाइट का नेम क्या था, एंटर करता हूँ तो ये मुझे बताता कि आपकी वेबसाइट का नाम ये था, और उसके ऊपर जो नंबर ऑफ विजिटर आ रहे थे वो 10,000 या 100,000 थे। तो आपने ये देखा कि आपका एक ही वेरिएबल था वेबसाइट के नाम से, और आपने उसकी अनपैकिंग की तो अब ये दो वेरिएबल्स के अंदर चला गया, इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर चला गया। इंडिविजुअल वेरिएबल्स में लेके जाने का एडवांटेज ये है, अब हम इनके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। हमने किसी किस्म का कोई एनालिसिस करना है इसके ऊपर, तो बजाय ये कि हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आ रहा हो, अब हमारे पास डाटा जो है वो स्मॉल चंक्स में हो गया, इंडिविजुअलाइज डाटा हो गया, वो उस वेरिएबल से रेलिवेंट है। हम एक मिसाल और भी ले सकते हैं, जैसे मेरी ये, मैं यहाँ पे आपको पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे पास जो है वो एक वेबसाइट है, उसका हमारे पास जो है वो साइट मैप है। फर्ज करें ये हमारे पास साइट मैप है, इसके ऊपर आप ये नोट करेंगे कि आपकी साइट मैप के अंदर हमेशा एक लोकेशन होती है, ठीक है, जो कि आपका यूआरएल है, जो कि पेज आपने पब्लिश किए हुए हैं,
और उसके अलावा उसकी मॉडिफिकेशन डेट होती है। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये दो पैरामीटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैंने एक टपल बनाई हुई है जिसके अंदर मैं इन वैल्यूज को अनपैक करता हूं, फर्ज करें मैं यहां पे कहता हूं साइट मैप इज इक्वल टू, और मैं यहां से कहता हूं कि नहीं जी मेरा जो ये वाली जो चीज है, ये मेरा जो भी हमारे पास टपल होगी उसका जो पहली वैल्यूज होगी वो हमारे पास होगी इसकी जो है यूआरएल होगा, और जो सेकंड होगी वो हमारे पास होगी इसकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट। अभी हमने डेट्स वगैरह को इतनी डिटेल में नहीं देखा, तो मैं इस वजह से डेट को यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग ही ले रहा हूँ। वो शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डेट्स को भी थोड़ी सी डिटेल में देख लेंगे। तो अब ये देखें कि ये मैंने एक साइट मैप बनाई है। साइट मैप के अंदर मैंने एक टपर रखी है कि मैंने कहा कि बल्कि चलें अब मैं इसको भी साइट मैप ही रहने देता हूँ। ये आपका यूआरएल है और साथ में उसकी मॉडिफिकेशन डेट है, लास्ट मॉडिफाई ये कब हुआ है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास पता चलता है कि हमारा जो साइट मैप है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसके अंदर हमारे पास ये पहली वैल्यू है यूआरएल की, और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे पास किस चीज़ की आ रही है, लास्ट मॉडिफिकेशन की। अब अगर मैं फर्ज करें साइट मैप के अंदर हमारे पास एक तीसरा पैरामीटर होता है प्रायोरिटी का। मैं कहता हूं कि फर्ज करें इसकी प्रायोरिटी 0.7 है। प्रायोरिटी होती क्या है ये, अभी आप इस चीज़ के ऊपर ना जाएं अगर आपको नहीं पता तो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से हैं और आपको साइट मैप की प्रायोरिटी का पता है तो, या यूआरएल की प्रायोरिटी का पता है तो दैट्स वेल एंड गुड। नहीं पता तो आप समझ लें ये भी एक पैरामीटर होता है जो कि हम साइट मैप के अंदर जो है वो डिस्प्ले करते हैं। अब जब मैं इसको एंटर करता हूं तो मेरे पास जो है वो ये तीनों पैरामीटर जो है ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यूआरएल भी नजर आ रहा है, उसकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट भी नजर आ रही है, और साथ में मेरे पास जो है ये उसका उसकी प्रायोरिटी जो है वो भी मेरे पास जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं यूआरएल और मैं लिखता हूं लास्ट मोड, और इसके अलावा मैं लिखता हूं, और मैं यहां पे सिर्फ साइट मैप लिख देता हूं, तो अब इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास यूआरएल जो है वो सेपरेट वेरिएबल में अनपैक हो गया है। तो बजाय ये कि जो मेरे पास पहले इंफॉर्मेशन एक मुकम्मल टपल की शक्ल में आ रही थी, ठीक है, और वो अब मेरे पास इंडिविजुअल वेरिएबल्स की शक्ल में अनपैक होकर आ रही है, जैसे कि ये है। अच्छा, अब ये मेरे पास टपल की शक्ल में पैक होके क्यों आ रही है, अनपैक होके क्यों नहीं आ रही, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, पार्टिकुलरली उनका जो न्यूबीज है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने आपको डाटा दिया वो डाटा किस फॉर्मेट में दे रहा है, या अगर आप वेबसाइट से डाटा फेच कर रहे हैं तो वो वेबसाइट आपको डाटा किस तरह दे रही है। ठीक है, आया वो आपको अरेज की शक्ल में दे रही है, टपल की शक्ल में दे रही है, जिस शक्ल में भी वो डाटा आपको दे रही है उसको आपने डाटा को क्लीन अप करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और आपको उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको एनालाइज करना है, जो भी आपकी उससे अचीव करना चाह रहे हैं। हमारे केस में हमने केस स्टडी लिया कि जी हो सकता है कि हमें जो डाटा मिल रहा है वो डाटा जो है वो हमें अगर टपल की शक्ल में मिल रहा है तो हमने उसको अनपैक कैसे करना है। ठीक है, बाज दफा ऐसे भी होता है कि अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये एक चीज आपको यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ कि फर्ज करें मेरे पास ये डाटा आ रहा था, अब ये जो साइट मैप मेरे पास है उससे मेरी ये तीन चीजें जो है वो निकल रही हैं। बल्कि इनफैक्ट हम इसको साइट मैप अंडरस्कोर लॉक कह देते हैं कि ये उसका जो ना पेज की पेज अंडरस्कोर लॉक कह देते हैं टू मेक इट बिट मोर मीनिंगफुल। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पे जब इसको अनपैक किया तो यूआरएल भी आ रहा है मेरे पास, लास्ट मॉडिफिकेशन भी आ रहा है, और प्रायोरिटी भी आ रहा है। फर्ज करें आप कहते हैं कि प्रायोरिटी मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, मैंने उसको अनपैक ही नहीं करना, फिर क्या करेंगे, आप कामा दे के जो चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है उधर जो है ना अंडरस्कोर दे दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज अनपैक हो रही हैं वो सिर्फ यूआरएल होगा और लास्ट मोड होगा, और आप इस तरह करके अपनी जो वैल्यूज हैं अंडरस्कोर के जरिए जो है ना उसके अंदर अनपैक वाले, और उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू फिर भी अंडरस्कोर के अंदर आती है, लेकिन एटलीस्ट आप जो है वो उसको मतलब यूज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो अंडरस्कोर इज क्वाइट अ कॉमन वे ऑफ यूजिंग, जब आपने कोई वैल्यू को इस तरह करके इग्नोर भी करवाना हो। इसके अलावा भी अंडरस्कोर के यूजेज हैं, पाइथन में बहुत ज्यादा यूजेज हैं, लेकिन ये एक यूज है जहां पे हम इसको यूज करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं।
फर्ज करें आपके पास ये डाटा सेट था, मैं यहां से इसको ले लेता हूं। बल्कि इनफैक्ट हम ये पहले दो यूआरएल्स हैं इनको लेते हैं, यहां से नहीं करते, हम इसको नोट पैड प्लस प्लस में करते हैं। तो हमारे पास जो है ये डाटा आ रहा है, ये मैं मैनुअली कर रहा हूं, लेकिन आज हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको ऑटोमेटेड भी करें। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारे पास जो पहली वैल्यूज थी वो ये थी, ये वाली। हमने इसको लिया और हम जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी पहली वैल्यू थी। इसको अगर मैं एक टपल के अंदर करना है तो मैंने सिंपली इस तरह करके एक टपल इसकी बना ली है। अब एंटर करता हूं तो ये टपल मेरी क्रिएट हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं अरे ऑफ टपल जो है वो क्रिएट करूं। ठीक है, तो अगर मेरी एक टपल जो है वो एक यूआरएल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं मल्टीपल टपल्स जो है वो उसको बना सकता हूं। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, आपको अरे बनानी आती है, आपने ये दो ब्रैकेट के जो साइन देने हैं। ठीक है, जो बिग ब्रैकेट है इसके ऊपर आपने स्टार्ट और एंड करना है इसको, और उसके अंदर जो है ना वो आपने अपने टपल को जो है वो पेस्ट कर देना। ये आपकी पहली एलिमेंट होगी। और अरे के अंदर आपको पता कि जब आपने सेकंड एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट्स देने हैं तो कॉमा के बाद आप दूसरा वाला एलिमेंट दे सकते हैं। तो दूसरा एलिमेंट जो है वो हम यहां से ले लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, और ये देखें जी ये सेकंड एलिमेंट भी हमारे पास आ गया। और इसको आप यहाँ से इधर कर लेते हैं। अब मैं जब इसको एंटर करता हूँ तो आपको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको पता चलता है कि हाँ ओके, मेरे पास जो है ये दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये देखेंगे हमारे पास जो है ये काफी लंबा हो गया है, जो है ना इसकी जो लेंथ है अरे की। नॉर्मली जो है हम उसको 79 कैरेक्टर्स के ऊपर रखते हैं, अगर ये लंबा हो जाए तो आप बेशक इसको नई लाइन के अंदर ले जाएं। एंटर करेंगे तो आपके पास वही आउटपुट आएगी जो आपको पहले नजर आ रही थी। और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा साइट मैप है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ। आप ये देखें, ये हमारे पास साइट मैप बन गया। अगर मैं साइट मैप को प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे साइट मैप के अंदर जो है वो दो यूआरएल हैं। पहली वैल्यू जो है वो यूआरएल को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरा उसकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट को कर रही है। ये कितनी ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन है। जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास ये डाटा ये अपने कंप्यूटर का आ रहा है, या आप किसी एसईओ ऑडिट कर रहे हैं किसी वेबसाइट का, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो आ रही हो। अभी हम मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन आपको तरीकाकार समझाने के लिए ये मैं हाथ से मैनुअल कर रहा हूं, ताकि जब हम ऑटोमेट करें तो आपको पता हो कि ये क्या चीजें जो है वो आपके पास आ रही हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास दोनों वैल्यूज आ रही हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अब आप इसको, इसका वेरिएबल का नाम मैंने रखा हुआ है साइट मैप्स। साइट मैप, या मैं अगर इसको मजीद थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहूँ तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइट मैप हम रहने देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आप फर्ज करें कि ये क्योंकि हमारे पास अरे है, तो आपको पता है कि अरे के ऊपर आइटरेट कैसे करते हैं। हम करते हैं फॉर के साथ, हम कहते हैं फॉर यूआरएल इन साइट मैप। तो ये हर चीज, या बल्कि इसको यूआरएल भी नहीं कहते, हम लॉक कहते हैं। तो लोकेशन होती है, जैसे आप साइट मैप को देखें ना यहाँ पे, ये यूआरएल है, सॉरी यूआरएल है, यूआरएल सेट होता है जो मेन होता है आपका, उसके बाद आपका यूआरएल आता है, फिर लोकेशन आती है और लास्ट मॉडिफिकेशन आती है। तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं साइट मैप यूआरएल सेट। हम वही कन्वेंशन यूज करते हैं जो कि साइट मैप के अंदर स्टैंडर्ड यूज की जाती है, यूआरएल सेट। तो अब यूआरएल सेट हमने जहां पे जनरेट कर लिया। अब मैंने यूआरएल सेट के ऊपर जो है वो आइटरेट करना है, और जो हमने आइटरेट करना है उसको हम बोलते हैं यूआरएल इनसाइड मैप यूआरएल सेट। और फिर इसको आप प्रिंट कर लें। जब आप प्रिंट करते हैं तो वो इंडिविजुअल वैल्यूज में उनको जो है वो
प्रिंट करता है, पहला यूआरएल, दूसरा यूआरएल। और ये क्योंकि अब आप देखें कि आपको पता चल रहा है कि ये एक टपल की शक्ल में आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस टपल को जो है वो अनपैक कर सकते हैं। अगर मैंने इसको अनपैक करना है तो आपको पता है कि आपकी जो पहली वैल्यू है वो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ योर यूआरएल। अगर आप यहाँ से देखें तो ये लोकेशन है और साथ में लास्ट मॉडिफिकेशन डेट है। तो आप लोकेशन लेते हैं, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट लेते हैं और यहाँ पे इसको यूआरएल दे देते हैं। अब जब आप यहाँ पे लोकेशन और लास्ट मोड को देंगे तो ये अब आपके पास देखिए आपकी लोकेशन भी निकल आई है और लास्ट मॉडिफिकेशन डेट ऑफ योर जो इसका जो पेज, ये वाला पेज है वो अब आपके पास जो है वो आ गया। अच्छा, यहां तक अब आपने देखा कि अब आप आसानी के साथ अपने कंप्यूटर जो भी है उसके जो यूआरएल्स हैं उनको ऑटोमेटिकली जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उनके ऊपर जो अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, हमने एक फंक्शन लिखा था जो कि यूआरएल को लेता है। जैसे चले हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये जैसे यूआरएल है, ये इसको फंक्शंस को लेता है और इसको स्प्लिट कर देता है उस वैल्यू को। मैं यहाँ पे इसकी चलिए ऐसे कर देता हूँ, लोकेशन कर देता हूँ और कहता हूँ कि लोकेशन को स्प्लिट कर दो या रिप्लेस कर ले। चले हम रिप्लेस के वाले फंक्शन मेथड पे कर सकते हैं। रिप्लेस कर देते हैं हम ये वाले वैल्यूज को। किसके साथ? नल स्ट्रिंग के साथ हम रिप्लेस करते हैं। जब आप ये काम करेंगे तो आपने देखा कि आपके पास जो बाकी आउटपुट बचती है वो ये बचती है। और जब आपने इसको करना है तो आपने अगेन इसको लोकेशन के वेरिएबल में सेव करना है और उसके बाद आप कहते हैं लोकेशन, आप डैश को भी रिप्लेस कर दें, स्पेस के साथ रिप्लेस कर दें और सेम चीज़। इसको करने के फास्टेस्ट मेथड भी हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी इसको हमने किया था। और ये देखिए जी, अब आपके पास क्या हुआ। अब आप अगर लोकेशन को देखेंगे तो आपने देखा कि आपकी ये लोकेशन थी, उसको अगर आप ये वाला ऑपरेशन करते हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, हम पहले कह रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम पहले कह रहे हैं उसको कि तुमने ये जो लोकेशन आ रही है तुम्हारे पास साइट मैप से, वहां पे तुमने जहां पे आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट को रिप्लेस कर दो, मतलब एम्प्टी से। मतलब वहां पे हमने उसको ऑलमोस्ट डिलीट कर दिया, इस वाले पोर्शन को। इसको पहले डिलीट किया, फिर मैंने कहा कि जहां पे डैश लिखा नजर आ रहा है उसकी जगह तुम स्पेस दे दो और जहां पे स्लैश लिखा नजर आ रहा है उसकी जगह तुम अगेन स्पेस दे दो। तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसने हमारे, बल्कि इसको आप चाहें तो आप इसको स्पेस को ना करें बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब आपने ये चीज नोट की कि उसकी जगह उसने क्या किया कि उसका जो मेन कीवर्ड था, क्योंकि मोस्टली हम जब यूजर काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि जो आप में से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो मेन टारगेट कीवर्ड है वो हम अपने यूआरएल के अंदर या स्लग के अंदर दें। तो यहां से आपने उसका जो मेन स्लग का जो मेन कीवर्ड था बेसिकली वो एक्सट्रैक्ट किया इस एक छोटे से फंक्शन से। ठीक है। तो अगर आप, अब ये हमारा जो है वो है कंप्यूटर का उस एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर। ठीक है, ये बेसिकली एक छोटा सा स्क्रिप्ट है आपका। तो आप अगर इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमने ये लास्ट टाइम किया था, एक्सट्रैक्ट कीवर्ड। आपको पता है कि कैसे लिखना है इसको, फंक्शन को आपने डेफ की कमांड देनी है और उसके साथ लिखना है कीवर्ड जो भी आपके फंक्शन का नाम है, और उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना है जो कि हम अभी नहीं दे रहे, डबल कॉलन देना है, और जो नीचे आपका टेक्स्ट है ये सारे का सारा आपने टैब कर देना है और ये आगे एक लाइन के अंदर आ जाएगा आपका टेक्स्ट। तो ये अब आपका क्या बन गया, वो पहले स्क्रिप्ट था, अब आपका ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया। जेन में रखना है आपने, इसको डेफ से स्टार्ट करना है और डबल कॉलन पे एंड करना है, और आपने उसका जो नाम देना है वो देना है मीनिंगफुल नेम देना है। अगर किसी जगह पे उसकी सेपरेशन करनी है तो आप अंडरस्कोर यूज कर लें। इस प्रोसीजर के लिए ज़्यादा डिटेल जो है वो 8 के अंदर जो है वो इसकी सारी डिटेल्स जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, कि हम इन नाम कैसे देते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर इसको कर चुके हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे ये सारा का सारा ऑपरेशन हम लॉक के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको एज ए वेरिएबल पास कर देंगे। ठीक है। और ये जो हमारे पास रिप्लेस करने के बाद वैल्यू आ रही है, ये बेसिकली मेरा कीवर्ड है जो कि मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। ये कीवर्ड ले लिया आपने।
अब मैं अगर फर्ज करें ये मेरा जो कीवर्ड है वो आ गया और मैं इसको रिटर्न की वैल्यू करता हूँ और साथ में क्या देता हूँ कि ये जो वैल्यू तुमने एक्सट्रैक्ट किया ये मुझे वापस भेजो। तो अब इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लॉक टाइप करता हूँ, इसको मैं आप एग्जीक्यूट कर लें, और अब मैं अगर यहाँ पे लॉक टाइप करता हूँ तो आप देखिए कि आपके पास ये लोकेशन है आपके यूआरएल की। उस लोकेशन के ऊपर अब मैं ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको कॉपी करें और साथ में आप जो है वो लोकेशन टाइप कर दें। अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो अब आप देखिए ये ऑटोमेटिकली अब मेरे लिए क्या कर रहा है, वो वाला कीवर्ड, उसका जो मेन कीवर्ड है वो एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। तो मैं अब कोई भी लोकेशन इसको दूं, ये मुझे उसका कीवर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट करके देगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ छोटा सा काम कर रहे हैं, सिर्फ कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, और वो आपके कंपटीटर का। तो अब मैं ये वाली लूप का वो दोबारा चलाता हूँ, ये वाली लूप मैंने यहाँ पे लगाई और मैं अब इसको कहता हूँ कि जहाँ पे ये लोकेशन आ रही है, लोकेशन के अलावा तो हम इसका मुझे मेन कीवर्ड भी निकाल के दो। तो अब उसका तरीकाकार क्या है, एक्सट्रैक्ट कीवर्ड और ब्रैकेट में मैं लोकेशन दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब आप ये देखें इसने किया क्या है, इसने यूआरएल सेट जो था हमने उसको प्रोवाइड किया था उसके हर यूआरएल के ऊपर गया है, उसको उसने अनपैक किया है, अनपैक करने के बाद उसने लोकेशन निकाल लिया उसकी जो कि अनपैकिंग के जरिए आई थी, फिर उसने उसका कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किया है जो कि हमारे केस के अंदर है सिंपली स्टैटिक वर्डप्रेस, और उसके बाद उसने उसकी लास्ट मॉडिफिकेशन दी है। तो अब आपने ये देखा कि एक छोटा सा फंक्शन, बिल्कुल छोटा सा फंक्शन, इसके ऊपर कोई टाइम नहीं लगा आपको, आपने एक छोटा सा फंक्शन लिखा और उस फंक्शन के जरिए अब उसने क्या किया, आपको उसके मेन कीवर्ड जो हैं वो सारे के सारे निकाल दिए हैं। अब अगर फर्ज करें ये मेरे पास एक प्रोसीजर हो जिसके जरिए मैं ये सारे के सारे यूआरएल्स इसके इकट्ठे कर लूं, तो मेरे लिए यहां से कीवर्ड निकालना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ये शायद काम आप मैनुअली हाथ से भी कर सकते हैं, मतलब फाइंड और रिप्लेस के मेथड से कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन इमेजिन करें दिस इज पार्ट ऑफ योर डेली जॉब, आप दिन में 10 दफा आपने ये काम करना है और आपके पास 100 वेबसाइटें हैं, तो हाउ यू विल डू दैट, मतलब आप वहां पे लूप लगा देंगे और इसको कहेंगे भाई अब करते जाओ, सारा दिन सारी रात तुमने यही काम करना है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, जो लोग अपने वर्कफ्लो को ऑटोमेट करते हैं उनके लिए ज्यादा पैसे कमाने का चांस होता है, उनकी जो सर्विस है उसके चार्जेस जो है वो ज्यादा लेते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, एंड हैंस वो उसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह या अगर उन्होंने स्टोरी टेलिंग करनी है तो वो उनके पास स्टोरी टेलिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दो जो है कीवर्ड्स इनके साथ किया है, मैं चाहूं तो मैं इनको अब सारे के सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं मैं उनके साथ जो है ना इसको कर सकता हूं। तो ये आपको मतलब वो हम करेंगे सारे कीवर्ड के साथ भी करेंगे, लेकिन ये जो आपको अभी नजर आ रहा है, ये जो आपको अभी नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इन दो कीवर्ड्स के ऊपर नजर आ रहा है जो कि हमने, सॉरी, दो यूआरएल्स के ऊपर नजर आ रहा है जो कि हमने मैन्युअली प्रिपेयर की हैं। अगर आप ये यूआरएल्स जो हैं ये आप मैन्युअली की बजाय जो है आप ऑटोमेटेड तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था बिल्ट इन मेथड इसका कोई भी नहीं है। उसके लिए पाई पाई जो पाइथन का जैसे ऐप स्टोर होता है, तो पाइथन का जो ऐप स्टोर है वो बेसिकली पाई पाई है जो स्टैंडर्ड पाइथन है उसका। इसके अलावा और भी हैं, ये इसका ऐप स्टोर है। तो अगर आप यहाँ पे जाके साइट मैप्स पे क्लिक करें, ठीक है, जब आप साइट मैप के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा ही बनाया हुआ एक पैकेज है पाई साइट मैप्स के इस नाम से। ठीक है, आप इसको इस कमांड के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उससे एडवांटेज हमें ये होगा कि ये जितने भी यूआरएल्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे आप ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उनके ऊपर जो है वो कीवर्ड्स वगैरह जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अगर आपने इंस्टॉल करना है तो ये इंतहाई आसान है, आप यहाँ से जाएंगे इसको कॉपी कर लें और आपकी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जाके आपने इसको इधर जो है वो इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, और अगर आपने ये देखना है कि ये इसको यूज कैसे करना है तो उसका तरीका ये है कि आप इधर इसके ट्यूटोरियल पे चले जाएं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसका ट्यूटोरियल छोटा सा लिखा हुआ है और ये यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी डिटेल भी है इसको एक्सट्रैक्ट करने की। अच्छा अब हम ये करते हैं कि हम इसको मेरा ख्याल है इसको अभी हम इंस्टॉल नहीं करते, जो आप में से करना चाहें वो जाके यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये पूरे जो है ना यूआरएल्स के एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। हम जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा उसको पहले जो है वो देख लेते हैं। हमारे रिमेनिंग पार्ट में एक चीज़ हमने करनी थी, वो करने थे टपल करने थे। दूसरी जो चीज़ हमारे पास रिमेनिंग रह गई थी वो रह गई थी सेट की। तो सेट आप में से जिन लोगों ने मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ा हुआ है
उन लोगों ने, आपने ये देखा होगा कि आपने जो है सेट, जैसे तो ना सेट थ्योरी भी है, सेट वगैरह आप बनाते हैं, ये ब्रैकेट्स के साथ आपने स्कूल में ज़रूर किया होगा। मतलब ये हम तो मेरे ख्याल में छठी सातवीं क्लास से जो चीज़ें आ जाती हैं, तो जिन्होंने एफएससी में पढ़ा हुआ है उन्होंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल जैसे आप मैथमेटिक्स में स्कूल में पढ़ते रहे हैं, उसी तरह सेट टाइप का एक वेरिएबल या कलेक्शंस हम इसको बोलते हैं, पाइथन में इसका बेटर नेम है, एग्जिस्ट करती हैं। और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो वैल्यूज हैं उनको एज ए सेट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, सेट के भी जो है ना अपने यूज केसेस हैं। सेट के जिस तरह लिस्ट के यूज केसेस हैं, डिक्शनरीज के यूज केसेस हैं, इसी तरह जो है वो सेट के यूज केसेस हैं। आप जो है मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादातर काम कर रहे होंगे वो डिक्शनरीज और लिस्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, और स्ट्रिंग्स और टपल्स पे काम कर रहे होंगे। जो सेट है ये, मतलब ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आप इतना ज्यादा इसको जो है वो यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम इसके चंद एक जो यूज केसेस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, ये तो है इसके डिक्लेयर करने का तरीकाकार था। आप इसके अंदर जाके 1 2 3 कुछ भी, जैसे आप रे करते थे ना बड़ी ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे आपने ये कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको जो है वो डिक्लेयर करना है। जब आप डिक्लेयर करेंगे तो अब आपका ये एक सेट जो है ये डिक्लेयर हो गया। ठीक है, सेट को आप कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। मतलब मैं उसको क्या देता हूँ, सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ सिटीज फर्ज करें मैंने उसको दे दिया, ये सेट ऑफ यूआरएल्स है। वो डिपेंड करता है आपका लॉजिक कि आप इसको कैसे करना चाह रहे हैं। लेट्स से मेरा ये सेट ऑफ सिटीज तो है, ये नहीं है इधर यहाँ पे, ठीक। या चले हम इसको सिटीज कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो सिटीज भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको एंटर करते हैं और आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि अब आपकी जो जो सेट है वो आपको यहाँ पे नज़र जो है वो आ रहे हैं। अब आप इनको जो है वो अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट चेंज करने से मुराद ये है कि अगर आपने यहाँ पे सिटीज़ के अंदर जाके कुछ ऐड करना है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद ऐड करना है। आप एंटर करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि अब आपके पास जो है ना इस्लामाबाद भी सिटीज़ के अंदर ऐड हो गया है। तो ये जैसे होता है ना हमारे पास, आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई ऐसा आपकी कंपेन बना रहे हैं जिसके अंदर आप चाह रहे हैं, फर्ज करें कि जी आज जो कंपेन है वो लाहौर, गुजरांवाला और उकाड़ा में रन होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कहते हैं नहीं नहीं अब मैंने इसको इस्लामाबाद में भी रन करना है। यानी आपकी फर्ज करें को पीपीसी का कंपेन है, तो आपने पैरामीटर्स ऑलरेडी जो है वो डिसाइड किए हुए हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे आके इसको जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेशंस हैं वो आप जो है वो कर सकते हैं। उन कौन कौन से ऑपरेशंस आप इसके ऊपर कर सकते हैं, आप इसके साथ सेट लिखें जो कि उसका वैल्यू है, और प्लस आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन मार्क जो है ना इसके साथ लगाना है। ये आपको हेल्प का मैंने तरीकाकार जो है वो ऑलरेडी बताया हुआ है आपने कैसे लेनी है। ठीक है, तो आप जो है ये सेट जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। और अच्छा, ये आर्ग्स और क्वार्ग्स जो हैं इनके बारे में आपको मैंने अब पहले भी बताया था कि ये जब हम आगे अभी जाते हैं ना डाटा डाटा ऑर्गेनाइजेशन, और थोड़ा सा हम इसका एडवांस सेटअप पे जाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना कि आपने अगर सेट क्रिएट करना है तो आपने सेट इस तरह करके जो है वो क्रिएट करना। अच्छा, अब अगर फर्ज करें हम यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि नहीं जी ठीक है ये तो चीज़ हो गई। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे कहते हैं पाइथन सेट, और यहाँ पे आप ऑपरेशंस, अच्छा ये वाली नहीं आपने लेनी, आपने सेकंड वाली लेनी है। बाय द वे ये रियल पाइथन डॉट कॉम एक बहुत अच्छी वेबसाइट है मेरे ख्याल में। पाइथन के ऊपर जो ऑनलाइन अच्छे रिसोर्सेज हैं उनमें से एक जो है ये रियल पाइथन डॉट कॉम है। तो अगर आप को यहाँ पे भी कोई कंटेंट सीखने के लिए मिलता है तो आप ज़रूर यहाँ पे भी जाएं। इधर से भी आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये आप सीख सकते हैं। अच्छा, आप इसके ऊपर जो है, एक मिनट, क्या मैसेज
आया है। अच्छा, ये मीटिंग ख़त्म होने का मैसेज आ रहा है। हमारे पास अभी 10 मिनट हैं। अच्छा, एक काम करें, ऐसा करें, अगर आपका कोई अभी क्वेश्चन है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, आप पूछें, मैं उसके आपको आंसर देता हूँ। तो इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है उसके अंदर हम जो है ना सेट को जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उनको जरा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वो क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके हैं तो आप पूछ लें अभी। है किसी का कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि सबको समझ आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही, दोनों में से एक ऑप्शन तो है एज यूजुअल। अगर आ रही है तो ठीक है, फिर हम जो है इसको मज़ीद आके देखते हैं जब तक ये वाला सेशन हमारा चलता है। या ऐसा करता हूँ, मैं आपको पहले जो है यहाँ से नया लिंक जो है वो जनरेट कर देता हूँ। मैं ये जो है ना लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से भी आप ले सकते हैं अगर चाहें तो। इधर फेसबुक में, व्हाट्सएप में भी मैं जो है ना पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने ना लिंक पेस्ट किया, आप इसको बेसिकली जो है ना अब 1-2 मिनट बाद जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर हम जो है वो सेकंड फेज़ में जाते हैं और वहाँ पे मैं आपको सेट्स के ऊपर थोड़ी सी जो है ना मज़ीद डिटेल वो बता देता हूँ। कुछ एक यूज़ केस देख लेते हैं कि जहाँ पे, जैसे तो अभी हमने सिटीज़ का देखा है, इसके अलावा अगर कोई और यूज़ केसेस हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे फिर दूसरे ग्रुप के अंदर जो है वो मुलाकात होती है। ओके जी, मैं उधर व्हाट्सएप में भी इसको पेस्ट कर देता हूँ।